सऊदी अरब पर मकमा मुकरमा पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा की नमाज मस्जिदुल हराम में अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। जद्दा पहुँचने पर डेप्यूटी गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ से वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। अगली जंग हुई तो ट्रंप को रुकवाने का वक्त नहीं मिल पाएगा। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। बोले भारत कहता था कश्मीर अंदरूनी मामला है, अब खुद अमरीकी सदर उसे आलमी तनाज़ा कह चुके हैं। भारत पाकिस्तान के साथ संतास मुआहदे पर इक़दाम करके पानी पर पहली एटमी जंग की बुनियाद रख रहा है। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा भारत ने पुलवामा वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया, जबकि पाकिस्तान ने गैर जानिबदार आलमी इंक्वायरी की पेशकश की। कश्मीर के बगैर अमन मुमकिन नहीं, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को फंड करता है। स्कूल बस पर हमला BLA मजीद ग्रुप ने किया। भारत से हज़ारों इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर कश्मीर ही बुनियादी तनाज़ा है और उसी पर बात होगी। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान फिलहाल किसी भी दो तरफा मुआहदे को ख़त्म करने का कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि शिमला मुआहदा ख़त्म हो चुका है और अब कंट्रोल लाइन सीज फायर लाइन है। अभी जो धमकियां दे रहा है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को वेपनाइज करने की बात कर रहा है, उन सब का हम अपनी तमाम कुव्वत है उसको बुरोकार ला के उसको भरपूर उसको जवाब देंगे। नए स्टोरेज कैपेसिटी हम बनाएंगे। मैं उस स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना सिंध में, ना KP में, ना बलूचिस्तान में, ना पंजाब में। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। 24 करोड़ आवाम के लिए पानी की ज़रूरत को यकीनी बनाना है। ऐसे फैसले करना होंगे कि आने वाली नस्लें हम पर फख्र कर सकें। 1960 के मुआहदे में पाकिस्तान के पास 3 मगरबी दरिया हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा भारत के गरूर और घमंड को सब मिलकर खाक में मिलाएंगे। मौशी कामयाबी बातों से नहीं, अमल से मिलेगी। ट्रंप और शी जिनपिंग में टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान 1.5 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। टारिफ समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने कहा कि चीन से तजारती मुआहदा करना इंतहाई मुश्किल था, मगर सदर शी जिनपिंग का एहतराम करते हैं। ट्रंप ने 2 तरफा वफूद की जल्द मुलाकात और मुस्तकबिल करीबी मीडिया ब्रीफिंग की यकीन दहानी भी कराई। दोनों सदूर ने एक दूसरे को दौरे की दावत दी। शी जिनपिंग ने कहा अमरीका को चीन के खिलाफ मनफी इक़दामात बंद करना होंगे। चीन अमरीका के दरमियान डायलॉग और ताउन ही बेहतरीन रास्ता है। गजा का असल दुश्मन अमरीका निकला। सलामती काउंसिल में गजा जंग बंदी की करारदाद अमरीका ने हमेशा की तरह वीटो कर दी। करारदाद की हिमायत में पाकिस्तान समेत 14 ममालिक की हिमायत। पाकिस्तान का अमरीकी इक़दाम का सख्त रद्द-ए-अमल। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अमरीकी वीटो से जंग बंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। ये इंसानियत की तबाही है। इसराइली जारियत बढ़ गई। खान यूनुस और गजा सिटी पर हमले में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 54,600 से तजावुज़ कर गए। इमदादी कैंपों पर फायरिंग बदस्तूर जारी। दूसरे रोज़ भी इमदाद की तकसीम मुअत्तल। बेलारूस ने अपनी फ़ज़ाइयों को पाकिस्तान एयरफोर्स से ट्रेनिंग दिलाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ISPR के मुताबिक बेलारूस के आला सतही वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। बेलारूस के एयरफोर्स कमांडर मेजर जनरल आंद्रे योलियानोविच को पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ से बेलारूस के एयरफोर्स कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। बेलारूस के वज़ीर दिफा की हम मनसब ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन, दिफाई पैदावार और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर तबादला ख्याल किया गया। मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाकायदा स्ट्रेटेजिक डायलॉग और तकनीकी ताउन के लिए दायरा जाती फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता। भारत का हमला गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज था। पाकिस्तान ने तहम्मुल और जिम्मेदारी से जवाब दिया।
वाशिंगटन में शशि थरूर की सरबराही में भारतीय सफारती वफ्द पाकिस्तानी शहरियों ने घेर लिया। सिखों ने गाड़ी का रास्ता रोका, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कार में बैठे भारतीय वफ्द को कूड़ेदान के पीछे छुपना पड़ गया। पाकिस्तान की जो इकॉनमी टेक ऑफ करने लगी है ये उनको पिंच कर रही है। फितरतुल हिंदुस्तान जो है उनकी वहाँ ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो अब ये अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। ये फितरतुल हिंदुस्तान का बलोच सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं है और ये प्योरली टेररिस्ट हैं। ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तानियों की किलिंग कर रहे हैं। कौन से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं कि जब ये मासूम लोग मारे जाते तब इनकी खामोशी होती है। दुश्मन पाकिस्तान की उभरती मईशत को तबाह करने का ख्वाब देख रहा था। दुश्मन को जारियत पर मुंह की खानी पड़ी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दुश्मन ने हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी है। फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान का अमन दाव पर लगाने की साजिश कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ फितनाल हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रही है। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पहले दिन से रॉ फंडेड है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो में भी भारत को पछाड़ दिया। व्हाइट हाउस के बाद पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव फरमॉब ने खुसूसी बिलाल बिन साकिब की अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। दोनों मुल्कों में ताबून से क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में इस हवाले से पेशरफ्त के बारे में बताया गया। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती और बाकी मुल्क के लिए महंगी कर दी गई। कराची के लिए बिजली की कीमत में ₹2.99 फी यूनिट की कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक दीगर शहरियों के लिए बिजली 93 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमतों से मुतालिक अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। के इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी, महंगी बिजली का बोझ अवाम पर। के इलेक्ट्रिक और NTDC का इंटरकनेक्शन मनसूबा ताख़ीर का शिकार। सस्ती बिजली की फरहमी रुक गई। नेपरा रुकन रफीक अहमद शेख के मुताबिक मनसूबे की ताख़ीर से के इलेक्ट्रिक को 450 मेगावाट कम बिजली मिली। सार्फिन पर 2.5 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। सस्ते ज़राए के बजाय महंगे पावर प्लांट चलाकर मार्च 2025 में 590 मिलियन रुपए क्लेम किए गए। नाकिस मनसूबाबंदी का खमियाजा कराची के सार्फिन भुगत रहे हैं। सोई सदरन गैस को कराची वालों पर 3 दिन का रहम आ गया। ईद तातीलात के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया। जुमे को गैस की बंदिश रात 12 बजे होगी। ईद को गैस की फराहमी सुबह 5 बजे बहाल होगी, जिसके बाद गैस की बंदिश नहीं होगी, जो ईद के तीसरे दिन रात 12 बजे तक फराहम की जाएगी। कराची की तारीख में पहली बार 5 दिन तक जल्जला लगातार। कराची में जुमेरात को भी 2 जल्जले रिकॉर्ड। मजमूई तादाद 29 हो गई। रात 7:54 पर झटका महसूस हुआ। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2 शिद्दत रिकॉर्ड की गई। गहराई 40 किलोमीटर और मरकज मलिर के शिमाल मशरिक में 11 किलोमीटर के फासले पर था। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का नया अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में ईद से 12 जून तक एक बार फिर शदीद गर्मी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत साहिली इलाकों में समंदरी हवाओं के सबब गर्मी की लहर का इम्कान नहीं है। पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित, KP में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़ायद रह सकता है, जबकि बालाई वस्ती सिंध, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 5 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। ईद कुर्बा में सिर्फ एक दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। छोटे बड़े जानवरों की फरोख्त का सिलसिला जारी। व्यापारियों के मनमारे रेट, मर्जी का जानवर खरीदने के लिए शहरियों के जतन।
कुर्बानी के जानवर गवर्नर हाउस पहुंचना शुरू हो गए। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में ईद उल अज़हा के तीनों रोज 100 ऊँट, 100 बकरे और 50 बैल कुर्बान किए जाएंगे। कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिकीन और गरीब अफराद में 1 माह के राशन पैकेट के साथ तकसीम किया जाएगा। कुर्बान हो जाना पुत्र गुस्सा नहीं करीदा, कुछ नहीं होंदा, कुछ नहीं होंदा पुत्र, कुछ नहीं होंदा, कुछ नहीं होंदा मेरे लाडे। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, नियत की है। नियत खालिस हो तो आंसू भी इबादत बन जाते हैं। शेखुपुरा का बैल मोहब्बत और एहसार की मिसाल बन गया। नाज और नखरों से पला बैल अपने मालिक के हुक्म पर अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए खुद ही ज़मीन पर लेटकर आंखें बंद कर लेता है। एयरपोर्ट्स के अतराफ जानवरों की आलाइशें ना फेंके। बाक़ियात पर परिंदे जमा होते हैं जो जहाज़ों से टकराकर हादसे का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की शहरियों से अपील। कहा, मैं बेकसूर हूँ। मलिर जेल से मैं भी कैदियों के साथ भागा था। जेल में फायरिंग भी हो रही थी। फरार के दौरान मैं भी जख्मी हुआ। जेल से निकलने के बाद मैं काफ़ी देर तक पैदल चलता रहा। कराची के इलाके डिफेंस में तशद्दुद का शिकार नौजवान ने मुलजिम को माफ़ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में मुतासरा नौजवान सुधीर को अदालत में पेश किया गया। मुतासरा नौजवान ने मुलजिम को शनाख्त किया। अदालत में बयान दिया, मैंने मुलजिम को माफ़ कर दिया है। अदालत ने इस्तफसार किया, तुम्हें किसी किस्म के दबाव का सामना तो नहीं? मुतासरा शख्स ने कहा, मैं कोई केस नहीं करना चाहता। अदालत जो भी फैसला करे मुझे कोई एतराज़ नहीं। अमरीकी शहरियों और मफादात को दहशत गर्दों से बचाने की कोशिश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अफगानिस्तान समेत मुताबिक मुल्कों के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इस इक़दाम का मकसद अमरीकी अवाम को खतरनाक गैर मुल्की अनासर से महफूज रखना है। और मीरपुर खास में फलों के बादशाह का चर्चा। आमों का मेला सज गया। लंगड़ा, दुसहरी, सिंधड़ी और चौसा तवज्जो का मरकज। 200 से ज़ायद आम की अक़साम ने खूबसूरत स्टॉल्स को रौनक बख्शी। सकाफती स्टॉल्स पर शहरियों की तवज्जो मेले की कामयाबी की ज़मानत थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।